नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई 2020 है और इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? फ्रेंड्स, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप। ठीक है, इन्होंने जो है हाल ही में इस्तीफा दिया है और ये रही उनकी जो पिक है, ये रही। ठीक है, और अब बात यहाँ पर हो रही फ्रांस की। तो आपको बताता हूँ कि इसके जो पीएम थे वो पहले इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, और कैपिटल इसकी पेरिस है और पेरिस में जो है पांच चीज़ों की हेडक्वार्टर्स है, तो आप उन्हें याद रखिएगा। पहला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है ओएसीडी और चौथा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन चारों चीज़ों का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, पेरिस। ठीक है, तो आप ये चारों हेडक्वार्टर याद रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, ये झारखंड है। झारखंड राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध मेला श्रावणी मेला जो है उसे स्थगित किया है, उसे मना कर दिया है। ठीक है, और ये इसके कारण क्या है, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, कोविड-19 के दौरान, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, इसके कारण जो है ये मेला स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और झारखंड के देवघर में ये हर साल श्रावणी मेला मनाया जाता था और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, इसके कारण जो है ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और ये एक विश्व प्रसिद्ध मेला था, लेकिन इस बार ये जो है नहीं आयोजित किया जाना है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। और झारखंड से रिलेटेड जो भी जितने फैक्ट्स हैं वो बताता हूँ अब। प्रज्ञाम ऐप जो है और कोरोना सत्यता ऐप जो है, प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सत्यता ऐप, ये झारखंड में अभी लॉन्च की गई थी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी जो है अभी झारखंड में स्टार्ट हुई थी। सोहराई और कोहबर आर्ट जो होता है, सोहराई और कोहबर आर्ट जो होता है, उसे अभी जीआई टैग मिला था। हार्डली 10-15 दिन हुए हैं जीआई टैग मिले के। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और विरसा हरित ग्राम योजना कल ही शुरू हुई है ये। इसमें क्या होगा कि अंकुर पौधे जो होते हैं, 1 रुपये प्रति पौधा जो है किसानों को दिया जाना है। किसमें? हरित ग्राम योजना में, बिरसा हरित ग्राम योजना में, झारखंड में। ठीक है, और किसान जो है अपनी मर्जी का पौधा अंकुर ले सकते हैं। अंकुर का मतलब होता है छोटे पौधे। ठीक है, और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास जो है स्टार्ट हुई थी झारखंड में। तो इतने सारे पॉइंट्स ये सेकंड क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो इन्हें आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, ये इंदौर है। इंदौर नगर निगम ने एक और डिब्बा ऐड करा है येलो कलर का। ठीक है, पहले 2 थे, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। तो ब्लू में जो है सूखा कचरा और ग्रीन में जो है गीला कचरा डालते थे, पर अब एक और ऐड करा है येलो कलर का, पीले कलर का। तो उस पीले कलर में क्या होगा कि जो कोरोना का अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट बोले तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि किट हो गई डॉक्टर्स की, ठीक है, मास्क हो गए और इंजेक्शन सीरीज वगैरह हो गई, मेडिसिन की जो पाउच होते हैं वो हो गए, ये सारा जो है इनसे क्या है कोरोना कहीं फैल ना जाए, इसके कारण जो है नगर निगम ने, इंदौर नगर निगम ने ये फैसला किया कि हम एक और जो येलो कलर का डिब्बा होता है उसे हम ऐड कर देंगे, ताकि जो किट होती है मेडिसिनल किट वो जो है उस येलो कलर के डिब्बे में आ जाए। ठीक है, और ग्रीन और ब्लू में गीला कचरा और सूखा कचरा आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या है इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, तो ये मदद होगी एक प्रकार से कोरोना को थोड़ा सा रोकने में। तो ये जो है अभी इंदौर ने चालू किया है। और इंदौर से बहुत सारे और पॉइंट होते हैं, जैसे कि खजराना गणेश का मंदिर हो गया, कहाँ पे स्थित है, तो इंदौर में जो है खजराना गणेश स्थित है। गहीर मठ जो है ये भी इंदौर में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो है एक और पॉइंट आता है मिनी मुंबई। मिनी मुंबई जो है इंदौर को मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाता है, और सबसे डेवलप जो है शहर मध्य प्रदेश का उसे इंदौर कहते हैं। ठीक है, इंदौर से इतने सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो इन्हें आप जो है याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, ये $750 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक इंडिया को एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के लिए जो है देने वाला है। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि 600 मिलियन डॉलर जो है एक कार्यक्रम को अभी चलाने के लिए दिए थे। हार्डली 5-6 दिन हुए हैं ये, तो इसका आंसर मुझे दो कि 600 मिलियन डॉलर
इंडिया में किस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया था। ठीक है, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये $750 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के जो है इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी है। ठीक है, तो हुआ क्या है, अभी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो है जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो एमएसएमईज होते हैं, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उस इमरजेंसी को जो है मतलब कम करने के लिए और उसमें जो है यूज़ करने के लिए सरकार ने जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए $750 मिलियन इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और इसके कारण जो $750 मिलियन का लोन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो 1944 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास्ट है और एमडी सीईओ जो है इसके अंशुल कांत है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन की। ठीक है, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि $600 मिलियन किस योजना को चलाने के लिए जो है लोन लिया गया था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, हार्डली अभी 5-6 दिन हुए इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप बताइएगा। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के लिए। हाल ही में एफ टर्नविक का निधन हुआ, वे कौन थे। फ्रेंड्स, ये रही उनकी फ़ोटो। ठीक है, ये जो है क्रिकेटर थे। अब ये कहाँ के क्रिकेटर थे, ये वेस्ट इंडीज़ के जो हैं बहुत फेमस क्रिकेटर थे। कौन, एफ टर्नविक। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है और ये फ़ोटो आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये असम है। असम के गुवाहाटी में जो है वहाँ की राज्य सरकार ने प्लाज्मा बैंक को जो है स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में कल या परसों जो है दिल्ली की राज्य सरकार ने दिल्ली में जो है प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। अब ये प्लाज्मा बैंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो लोग कोरोना से ठीक हो गए, जो कोरोना पेशेंट थे पहले, अब वो ठीक हो गए, तो उनके ब्लड में जो है एक एंटीबॉडी आ जाती है कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा कलेक्ट कर कर जो है उसके थ्रू जो है हम ट्रीटमेंट देंगे प्लाज्मा जरिए। ठीक है, प्लाज्मा के जरिए जो है हम ट्रीटमेंट देंगे। तो जो है एंटीबॉडी कलेक्ट करने के लिए जो है प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाना है असम और दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। और असम में कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की जो है घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की जो है घोषणा की है, क्योंकि अभी जो है कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बंद है, तो ये लोग अपना खर्चा चला सकें, इसके कारण जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को जो है 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की अभी घोषणा कर दी है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने जो है APEC समिट को रद्द करने का जो है ऐलान किया है। और APEC का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में अभी स्थित है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड के बारे में बताता हूँ। इसका जो कैपिटल है वो है काइलेंटर। ठीक है, काइलेंटर जो है इसका कैपिटल है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है और चेसिंटा हार्ड यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट चेसिंटा हार्ड है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और APEC का एक और बार आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, याद रखिएगा इसे। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ। फ्रेंड्स, ये मिजोरम राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा है। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। और अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। ठीक है, फ्रेंड्स, ये चीन है। चीन ने जो है एक ऐसी कोरोना के जैसा जो है G4 नामक वायरस पाया है। अब ये G4 वायरस जो है ये इंसानों में फैलने का डर है और ये सुअरों में भी पाया गया है। ठीक है, ये एक और महामारी फैला सकता है
जैसे कि जो है अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की तरह ही जो है ये इंसानों में फैल सकता है और कोरोना वायरस के जैसे ही ये तबाही मचा सकता है, ठीक है। पर ये अभी सुअर में पाया गया है G4 नामक वायरस, ठीक है। इस वायरस का नाम G4 है, ठीक है। और ये कोरोना का ही जैसा ही है और ये महामारी इंसानों में जो है फैला सकता है। और यहाँ पे बात हो रही चीन की, तो अब इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आ रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। एशियन यूथ गेम्स 2021 जो है चीन में होना है। 19th एशियन गेम्स 2022 स्मार्ट ट्रिपलेट्स, जिसका नाम स्मार्ट ट्रिपलेट रखा गया है, और एशियन गेम्स 2022 जो है 19वां चीन में होना है, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स 2022 जो है ये भी जो है चीन में होना था। 2022 में एशियन पैरा गेम्स, जिसका जो नामांकन है वो फे किया गया था, ये भी चीन में होना है। और नई डिजिटल करेंसी DCEP जो है हाल ही में चीन में लॉन्च की गई थी। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा आप, हाई स्पीड मैग्लेव का जो है सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया था, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर, जो एक एरोप्लेन होता है उससे डबल जो है इसकी स्पीड है, 600 किलोमीटर पर आवर जो है ये चलती है, ठीक है। और ये इसका नाम है हाई स्पीड मैग्लेव, और इसका जो सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया था चीन के अंदर, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की क्वायरी या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर बताइए। और किसी भी प्रकार का अगर वीडियो में कुछ चेंजेस लाना है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।